एक दरवेश थे, उनके मुर्शिद का विसाल होने लगा, खड़े रो रहे थे। गौर से सुनिएगा, मुर्शिद का शाह अब्दुल रहीम विलायती रहमतुल्लाह अलैह, जो हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की के मुर्शिद थे, विसाल होने लगा, रो रहे थे शाह अब्दुल रहीम साहब। तो मुर्शिद ने फरमाया रो ना, 3 दिन लोग आएंगे ताजियत के लिए, 3 दिन के बाद जाना फलां शहर में, फलां एक अब्दुल बारी नाम के आदमी होंगे, वो तेरी रूहानियत की तकमील करा देंगे, तेरे विलायत के दर्जे पूरे करा देंगे, वो तुझे रूह की सारी मंजिलें तय करा देंगे। और मुर्शिद का विसाल हो गया। 3 दिन के बाद जब वहां पहुंचे, लोगों का आना जाना, यहां से फारिग हुए, तो 3 दिन के बाद वहां पहुंचे तो शहर में जाके पूछा, कोई एक दरवेश है, अल्लाह के वली हैं, उनका नाम अब्दुल बारी है। उन्होंने कहा यहां तो कोई नहीं है। उधर पूछ, उधर पूछ, पूछते पूछते शाम हो गई, कोई पता ही ना चला। दूसरी सुबह फिर पूछा, एक बंदा कहने लगा अब्दुल बारी नाम का एक रईस आजम तो है यहां, बड़े घोड़े हैं, कुत्ते हैं, हिरन को, खरगोशों को शिकार करने के लिए, और बड़े बड़े उनके पास अस्तबल और बड़ा निजाम, दौलत माल। थक चुका था, कहने लगा चलो जाऊं तो सही। देखा तो अब्दुल बारी जिनकी हजरत ने फरमाया था वो वही थे। इनके साथ एक बंदा था, वो भी इनके साथ था। कहने लगा ये अब्दुल बारी है, तो माल है, दौलत है, दुनिया के खजानों में है, गाफिल है, ये मुझे विलायत की राहें तय कराएंगे। वो तो बदगुमान होके चला गया, बदजन होके, बदगुमान होके चला गया। ये कहने लगे मुर्शिद ने आखिरी लम्हे में जो बात कही थी, फकीर की बात हक है, जमाना कुछ कहे, मैंने जमाने के कानों में कान नहीं धरना बातों में। ये उनकी खिदमत में गया, सलाम पेश किया, तो उन्होंने फरमाया भाई ये फकीर है, इसको कुछ पैसे दे दो। तो उन्होंने चंद टके पैसे दिए, इन्होंने सर पे रखे, चला गया। दूसरे दिन फिर गया, सलाम पेश किया, कहने लगे भाई कल तो आया था, अच्छा इसको पैसे भी दे दो, खाना भी खिला दो। तीसरे दिन फिर गया, क्योंकि इसकी मंजिल पैसे नहीं थे, इसकी मंजिल खाना नहीं था, इसकी मंजिल रूह की मनाजिल तय करने थे। तीसरे दिन किया ना, गुस्से में आए, कहने लगे तू मांगता है, परसों आया तुझे पैसे दिए, कल आया तुझे खाना भी दिया, पैसे भी दिए, आज फिर आ गया, आके ढाई को उसको लिटा के मराया बहुत ज्यादा, वो मार खाता रहा। तोने मार मिठा, तोने धिकड़े दे, असा ते देने हैं, असा ते देने हैं, आहा मार खाता रहा। चलो हम शिकार में जाएंगे ना, सारा सामान इसके सर पे रखवाओ। रोज आता है, पैसे ले जाता है, सारा सामान सर पे रखवाया, घोड़े साथ हैं, तीर साथ हैं, और बावर्ची खाने पकाने वाले साथ हैं, और जनाब काफिला चल पड़ा। और जब शिकार पे गए, सबको शिकार पे भेजा, चलो भाई तुम इधर हिरन की तरफ जाओ, तुम इधर खरगोश की तरफ जाओ, तुम तलोर की तरफ जाओ, तुम तीतर की तरफ जाओ, तुम बटेर की तरफ जाओ, तुम इधर जाओ। सबको भेज के इसको बुलाया, कहा मैं बैठता हूं मुराकबे में, मेरे पीछे चुप करके बैठ, मैं रोज ऐसे करता हूं, मैंने अपनी दौलत में अपनी विलायत को छुपाया हुआ है, कोई मुझे पहचान ना सके। और कहा कि मैं ये जरब लगाऊंगा, तूने ये जरब लगानी है, मैं ला कहूंगा तो इल्लल्लाह कहेगा, मैं अल्लाह कहूंगा तो हु कहेगा। इसको जरबें। शाम को आए सारे, हाँ जी शिकार लाओ, चलो जी पकाओ, खाओ पियो। दूसरे दिन फिर ऐसे शिकार के लिए चले, फिर एक तरफ ले गए, सब चले गए ना, सबको भेज देते थे, इसको बिठा लेते थे। 3 दिन सिर्फ किया, एक तरफ ले गए, और एक तरफ लेके एक थोड़ी सी तवज्जो दी और एक कहका मारा, और वहीं सारी रूहानियत की मंजिलें तय हो गए। तुझे क्या खबर किस फकीर ने, किस वली ने अपने आप को किस रूप में छुपाया हुआ है। तू तो जाहिरों को देख के फैसले करता है, जाहिर को देख के फैसले करता है। यकीन कामिल जब होता है फिर मंजिलें मिल जाती हैं, और जब यकीन कामिल नहीं होता फिर ये शक और वसवसों में सारी जिंदगी गुजार देता है, और जगह जगह भटकता रहता है, जगह जगह भटकता रहता है।